everyone. I am the member of the Study Hub. Here we are going to discuss daily journal test with solutions. Where is the headquarter of Ujjivan Small Finance Bank? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका आंसर है बेंगलुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लोज इकोनॉमी कुड बी डिफाइंड एज कि क्लोज इकोनॉमी जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नो एक्सपोर्ट, नो इम्पोर्ट, इंटायरली सेल्फ सफिशिएंट, नन. तो नो इम्पोर्ट इसका सही आंसर रहेगा. हु वाज फिरदौसी? फिरदौसी कौन थे? अ पोएट वेल नोन फॉर हिज एपिक शाहनामा. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो एक पोएट भी थे और वेल नोन फॉर शाहनामा के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस वो हो गए थे इसी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन कि हॉकी जो है एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो कब हुई थी? 1950 इन टोक्यो में. द वर्ड मोकालू इज डिराइव्ड फ्रॉम द. मोकालू वर्ड जो है वो डिराइव. मोकालू क्या है? एक माउंटेन है. तो ये वर्ड जो है मोकालू कहाँ से डिराइव किया गया है? तो ये कहाँ से डिराइव किया गया है? संस्कृत वर्ड से. लोकतक लेक इज सिचुएटेड एट. लोकतक एक लेक है वो कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो है मणिपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक लिसन टू योर हार्ट इज रिटन बाय कि बुक जो है लिसन टू योर हार्ट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन ऑथर. इंडियन ऑथर जिसके द्वारा लिखी गई है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है. इंडियन ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है. पीवी संधू इज अवार्डेड पद्मश्री इन विच ईयर? पीवी संधू हैं उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है वो कौन से साल में मिला है? 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज रीनेम्ड एज नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. यूनियन टेरिटरी का नाम जो है रीनेम किया गया था नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो ये कब हुआ था? 1992 में. 1992 इसका सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सन टेम्पल आल्सो नोन एज कोणार्क टेम्पल वाज बिल्ट बाय. सन टेम्पल जो है कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में है. और ये किसके द्वारा बिल्ट, किसने बनाया था इसको? नरसिंगा देवा ने इसको बनाया था. इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है. ब्लैक पगोड़ा. और जगन्नाथ जो टेम्पल है उसको बोला जाता है वाइट पगोड़ा. वो भी उड़ीसा में है. ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है किसको? कोणार्क टेम्पल को, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है. और इसको किसने बिल्ड किया था? नरसिंगा देवा ने. which while passing over an obstacle a light ray slightly bends around the corner. the phenomena is known as. इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? while passing an obstacle light ray slightly bends around the corner. इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इस फिनोमिना को बोला जाता है. तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट्स इज ए यूनिट ऑफ. नॉट एक यूनिट है. किस का यूनिट है? डेप्थ का, डिस्टेंस का, स्पीड या नन ऑफ दीज. तो नॉट जो यूनिट है वो है स्पीड का. स्पीड का यूनिट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड. इनमें से जो है वो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा सिट्रिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्ले. तो केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्ले का कौन सा है? एल्युमिनियम सिलिकेट. एल्युमिनियम सिलिकेट इसका सही आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आइस फ्रॉम मेल्टिंग. कि कौन सा
ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आइस को मेल्ट करने से बचाता है, तो वो कौन सा है? गैलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विटिरोल। तो किस एसिड को ऑयल ऑफ विटिरोल भी बोला जाता है? तो उसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर रहेगा। बट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। किसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है? तो इसका आंसर है रियॉन। रियॉन को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकरा। 23rd जो हैं वो जैन तीर्थंकरा कौन है? पारसवंत। और कितने जैन तीर्थकारा हैं? 24 हैं। लास्ट वाला 24th कौन से हैं? महावीरा। 24 है महावीरा, 23rd है पार्श्ववंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज द। कि फर्स्ट विक्टिम कौन बना था ब्रिटिश पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस का? तो वो कौन था? हैदरा। कौन सी स्टेट थी? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ तबाकत अकबरी वाज। कि जो तबाकत अकबरी है वो किसने लिखी हुई है? तो किसने लिखी हुई है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर इन 1861। कि कौन सा न्यूज़पेपर जो है 1861 किसने पब्लिश किया था? इंडियन मिरर इन 1861 तो किसने किया था? मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर ने साथ मिलकर जो ये इंडियन मिरर करके न्यूज़पेपर था वो पब्लिश किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटी किसको बोला जाता है? लोथल को। लोथल को पोर्ट सिटी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये किसने बोला था कि वन रिलीजन होना चाहिए, वन कास्ट वन गॉड? किसका? मैनकाइंड का। तो ये किसने बोला है? किसने प्रीच किया है? ज्योतिबा राव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंग इस्टेब्लिश मोस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ खजूरास। किस किंग ने सबसे ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे? तो किसने किए थे? राजा चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन ने सबसे ज़्यादा टेम्पल जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द सैलरी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। की जो सैलरी है जज हाई कोर्ट के जजेस की वो कौन चार्ज करता है? तो कौन करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टू अपॉइंट एंड डिस्चार्ज फ्रॉम ऑफिस टू इलेक्शन कमिश्नर। की कौन किसके पास जो है राइट होता है अपॉइंट करने का या डिस्चार्ज करने का? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो इसका आंसर आ जाता है पार्लियामेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया में कौन सा पार्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर आ जाता है पार्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम laws only after the receiving the assent of the British according to which article। कि जो भी बिल्स हैं पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाएंगे वो पास होंगे तभी पास होंगे जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा। उससे पहले कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होगा पार्लियामेंट के विदाउट द असेंट ऑफ
प्रेसिडेंट। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कि कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना था? किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कौन बना था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, तो ऑटोमेटिकली वही चेयरमैन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। हु वॉज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो कौन थे? बी एन राव। So this is all about today's question. I hope you like. For more details, join Study Hub and press the bell icon. Thank you.